आखिर भृगु आर्षि ने क्यों मारा? सोते हुए भगवान विष्णु की छाती में पैर। दुर्वासा मुनि की बात छोड़ दी जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अर्षि मुनि जल्दी नाराज नहीं होते थे, लेकिन एक बार जब खफा हो गए तो बिना शाप दिए शांत भी नहीं होते थे। लेकिन भृगु अर्षि ने जो किया वह तो हतप्रभ कर देने वाली बात थी। भृगु अर्षि ने क्षीर सागर में शेष शैया पर सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया था। महान ग्रंथ भृगु संहिता के प्रतिष्ठित रचयिता, प्रबुद्ध चिंतक और महाज्ञानी भृगु आर्षि ने ऐसा किया तो जरूर कोई न कोई विशेष बात रही होगी। आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग के बारे में। एक बार धरती पर पावन सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषियों मुनियों का विशाल सत्संग हुआ। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर व्यापक वाद विवाद और चर्चा परिचर्चा हुई। ऐसे में एक प्रसंग यह भी उठा कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है। काफी तर्क वितर्क के बाद भी जब इस प्रश्न का समाधान न मिला तो सभा ने ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु आर्षि को यह चुनौतीपूर्ण दायित्व सौंपा कि वे पता लगाएं त्रिदेवों में से श्रेष्ठ कौन है। भृगु आर्षि जगत सृष्टा ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अपने लक्ष्य संधान के लिए भृगु सबसे पहले अपने पिता के ही पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की परीक्षा मानस उपाय से ही लेने का निर्णय किया। जब भृगु अपने पिता के पास पहुंचे तो न कोई अभिवादन किया और न ही कोई आदर सत्कार दिखाया। भृगु जी की इस अशिष्टता को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शाप देने को उद्यत हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी शाप देने ही वाले थे कि तभी उन्हें स्मरण हुआ कि ये तो मेरा ही पुत्र है। इसलिए उन्होंने क्रोध को पी लिया। हालांकि भृगु जी से यह छिप न सका और उन्होंने ब्रह्मा जी से वहां से प्रस्थान की आज्ञा ले ली। इसके बाद भृगु आर्षि कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास गए। भृगु आर्षि को आया देख शिव ने अपने स्थान से उठकर उनको आदर दिया। लेकिन भृगु तो कुछ सोचकर आए थे, इसलिए वे भला बुरा कहकर शिव का अपमान करने लगे। वे कहने लगे कि आप तो रहने ही दीजिए महादेव, आप मुझे न छुएं। आपकी वेशभूषा गंदी है, पता नहीं आप नहाते भी हैं या नहीं। इस पर महादेव शिव काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। लेकिन ऐन मौके पर देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते प्राणदान की विनती की। तब जाकर शिव का क्रोध शांत हो पाया। अब वैकुंठ के स्वामी विष्णु की बारी थे। जब भृगु वैकुंठ पहुंचे तब विष्णु शेष शैया पर निद्रा में लीन थे। लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में रत थी। उसी स्थिति में भृगु जी आगे बढ़े और अपने पांव से विष्णु जी के छाती पर प्रहार किया। विष्णु जी की निद्रा भंग हो गई, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने भृगु जी से कहा, क्षमा करें आर्षिवर, मैं आपको देख न पाया। मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लगी। भृगु आर्षि गदगद हो उठे। उन्होंने तीनों देवों से क्षमा याचना कर पूरा वृतांत सुनाया। इस प्रकार यह निर्णय हो गया कि तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। जय श्री हरि।